पांचवा दिन है और उपस्थित सभी भक्तों का इसमें हार्दिक स्वागत करते हैं। विशेष रूप से आयोजक के रूप में खीरा गांव के श्रीमान श्यामलाल शर्मा प्रभु जी आज उपस्थित है हमारे बीच में, इसलिए प्रभु जी को हम विशेष स्वागत करते हैं, धन्यवाद भी देते हैं कि प्रभु जी और माता जी दोनों मिलकर इस शुभ और आध्यात्मिक कार्य को आयोजन किया है। साथ ही साथ उपस्थित भक्त लोगों को भी धन्यवाद है कि पितृपक्ष में समय निकाल के, बाहर में बहुत ही व्यस्तता है, कोई खेती में व्यस्त है, कोई घरेलू कार्य में व्यस्त है, फिर भी समय निकाल के आए हैं। तो हम लोग बहुत ही सावलील रूप से भागवतम में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो पांचवा दिन में हम लोग सबसे पहले कपिल शिक्षा को आस्वादन करेंगे, इसके बाद चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करेंगे। तो कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि ब्रह्मा जी के छाया से उत्पन्न एक पुत्र है कर्दम मुनि। वो कर्दम मुनि स्वयंभू मनु के दूसरी मानिनी कन्या देवहूति को विवाह करते हैं। कर्दम मुनि बिंदु सरोवर के किनारे रहते थे। बिंदु सरोवर सरस्वती नदी से घिरा हुआ एक सरोवर है, जो कि भगवान विष्णु के एक बूंद आंखों के आंसू गिरने से उस सरोवर का नाम बिंदु सरोवर पड़ा। ये कर्दम मुनि 10,000 वर्षों तक तपस्या किया था। क्यों? वो अपने पिता ब्रह्मा की आदेश का पालन करने के लिए। क्या आदेश था? कि तुम विवाह करो और उत्तम प्रजापति सृष्टि करो। मतलब अच्छा गृहस्थ बनने के लिए 10,000 वर्षों तक भगवान का तपस्या किया कर्दम मुनि। तो आज के तारीख में जो लोग गृहस्थ बनते हैं वो कितना दिन तपस्या करते हैं? तो जस्ट इससे हम एक शिक्षा ले सकते हैं कि आदर्श गृहस्थ बनने के लिए भी हमें तपस्या करना चाहिए। तो वही कर्दम मुनि के पुत्र के रूप में भगवान कपिल देव आए हैं। कल हम लोग यहीं समाप्त किया, आज वहीं से हम चालू करते हैं। जब भगवान कपिल देव जन्म लिया है देवाहुति माता के गर्भ से, ये चित्र भी आप देख सकते हैं, इसमें चित्र दिया हुआ है, ये कपिल भगवान। तो उस समय भगवान का शरीर चंद्रकला न्याय बढ़ता गया। चंद्रकला न्याय का मतलब होता है कि जैसे अमावस्या से पूर्णिमा आते आते 15 दिन के अंदर चंद्रमा पूर्ण रूप से प्रकाशित होता है। इसी प्रकार 15 दिन के अंदर ही भगवान कपिल देव का शरीर बढ़ गया, बड़ा हो गया। और जैसे पतिदेव ने बोला कि तुम तुम्हारे पुत्रों से यानी भगवान से ही तुम्हारे मुक्ति संबंधित प्रश्न पूछते रहना, वही तुम्हें मार्गदर्शन करेगा। और कर्दम मुनि स्वयं भगवान कपिल से यानी अपने पुत्रों से अनुमति लेकर वन में चले गए तपस्या करने के लिए, ध्यान करने के लिए। आप लोग बोल सकते हैं कि प्रभु जी ये कैसा विचित्र बातें हैं, कर्दम मुनि भगवान को पाने के लिए ध्यान तपस्या कर रहे हैं और भगवान उनके पुत्र बन के आया है घर पे, और वो भगवान से अनुमति लेके जंगल में जा रहे हैं ध्यान तपस्या करने। ये कैसी उटपटांग बातें हैं? ये उत्पटांग बातें नहीं है, ये है जो भगवान के शांत रस के भक्त है उनकी वैशिष्ट ऐसा है। जैसे बिना मेकअप में आप अपने हीरो को अगर बाजार में सब्जी खरीदते हुए देखेंगे, आपका फेवरेट हीरो बाजार में सब्जी खरीद रहे हैं बिना मेकअप में, नॉर्मल ड्रेस पहन के, कोई ना सिक्योरिटी गार्ड है और ना कोई तामझाम है उनके आसपास, तो आपका श्रद्धा गिर जाएगा। लेकिन जब आप उनको टीवी में किसी मूवी में व्यवस्थित एक्शन मूड में देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है।
आप उनको और ज्यादा पसंद करना शुरू करते हैं। उनके डायलॉग डिलीवरी, उनके एक्शन रिएक्शन वो आपको बहुत पसंद लगता है। लेकिन नॉर्मली जब वो बातचीत करता है, नॉर्मली जो चलता फिरता है, तो वो आपको अच्छा नहीं लगता है। तो इसी प्रकार शांत रस के भक्त भगवान के सामने भगवान की सेवा करके आनंद नहीं लेता है, वो भगवान को दूरी बनाकर रहकर भगवान को ध्यान में दर्शन करके आनंद लेता है। ये शांत रस का वैशिष्ट्य ही ऐसा है। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रभु मैं तो पहले से जोगी हूँ, पहले से ही मैं ध्यान में आपको दर्शन करने का इच्छा रखता हूँ, तो इसलिए आप मुझे अनुमति दीजिए कि मैं वहीं रहकर आपका ध्यान करूं और आपको ध्यान में दर्शन करूं। तो शांत रस के सबसे अच्छा उदाहरण ये कर्दम मुनि ही है। तो इसके बाद देवहूति माता अपने पुत्र को एक ऊंचा आसन पे बिठाया और खुद नीचे बैठकर हाथ जोड़ करते हुए कहने लगे, हे भगवान, जबकि आप करोड़ों जन्मों की सौभाग्य के कारण मेरे पुत्र बनकर इस धरती पर प्रकट हुए हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। इसमें भगवान के जो वात्सल्य भक्त है उसके आप तारतम्य कर सकते हैं। देवहूति माता शुरू से ही अच्छी तरह से जानता है कि कपिल भगवान है, तो कभी भी वो अपने पुत्र के ऊपर कभी दावा नहीं किया कि तुम मेरा पुत्र हो। हमेशा ही सोचते थे कि ये मेरा प्रभु है, ये मेरा इष्ट देव है, ये भगवान है। तो पुत्रत्व की दावी लेके कभी देवहूति भगवान से कुछ मांगा ही नहीं। अब दूसरी ओर देवकी ले लो। देवकी कभी भगवान को पुत्र मानते थे और कभी भगवान को भगवान मानते थे, यानी 50-50 कंफ्यूजन में थे। और इससे भी एडवांस स्टेज में है यशोदा, जो कृष्ण को कभी भी भगवान नहीं माना, हमेशा अपना पुत्र ही माना। तो किसकी वात्सल्य प्रेम ज्यादा है? यशोदा। तो तीनों ही माँ है, भगवान की माँ। लेकिन जैसे जैसे आप अपने बेटा को भगवान मानते जाएंगे वैसे वैसे मातृत्व समाप्त हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे भगवान को अपना बेटा मानकर ज्यादा उनके साथ संपर्क स्थापन करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनसे प्रेम करने में लगेंगे, तो वात्सल्य प्रेम के चरम स्थिति में आप पहुंच जाएंगे। तो देवहूति माता भगवान को ऊंचा आसन में बैठाकर खुद मुक्ति के लिए आग्रही है, और यशोदा माँ कृष्ण को उदुखल में बांधकर, रस्सी से बांधकर घर के काम में जाते हैं। तो सोचिए दोनों की भावनाओं में कितना अंतर है। तो कृष्ण भावना सुनने में बाहर से एक जैसे लगता है, लेकिन इसमें भी अंतर है। तो यहाँ पर देवहूति माता हाथ जोड़ करके कहते कि हे प्रभु, एक तो मैं स्त्री शरीर में आया हूँ, दूसरा है कि मैं बुरी तरह से गृहस्थोचित सुख पाने की इच्छा से, इंद्रिय सुख भोग करने की इच्छा से बुरी तरह से मैं फंस गई हूँ। दरअसल मुझसे धोखा हो गया है। जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि ब्रह्मा जी ने हमें जो शरीर दिया है ये टेम्पररी शरीर, अस्थायी शरीर दिया है, हड्डी मांस के ढांचा दे दिया है, और इस शरीर से ना अच्छे से भगवान की सेवा कर पाते हैं, ना अच्छे से अपना भोग कर पाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं, बस हम परेशानी होते हैं। पूरा शरीर जो है ना रोग मंदिरम बना के रख दिया, पूरा शरीर व्याधि का कारखाना बना के रखा है। तो क्या भोग करे इसमें? सुख भोगने के लिए जाए तो दुख भोगना चालू हो जाता है, भक्ति करने के लिए जाए तो परेशानी चालू हो जाते हैं, कुछ भी नहीं होता है। तो ये एक प्रकार से हमें ठगाया गया है ना। जैसे छोटे बच्चों को प्लास्टिक की खिलौना देके उनको ठगाया जाता है और वो उसी में कुछ समय तक अच्छा लगता है, उसको बाद में पता चलता है कि ये किसी काम का नहीं है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, समझदारी बढ़ता है, वैसे वैसे उसको त्याग कर देते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग भी पर्याप्त मात्रा में ये प्रपंचिक वस्तुओं को भोगते भोगते एक समय हम विरक्त हो जाते हैं। ये काई का भोग रहे हैं, क्यों भोग रहे हैं, तो उसको त्यागने की इच्छा आ जाती है। तो इसी प्रकार देवहूति माता अब सोचने लगे कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, मुझे बस इसकी चिंता हो रही है।
तो कहते कि प्रभु आपकी जो माया है बड़े दुर्जय है, उसको जीतना कठिन है। गीता में भी भगवान यही कहते हैं, मम माया दुरत्तया, मेरी माया को पार करना बड़े कठिन है। तो देवहूति कहते हैं कि प्रभु आपके इस माया को, दुर्जय माया को मैं स्त्री होकर कैसे जीत सकती हूँ, आप मुझे ये बताइए। तब भगवान कपिल देव कहते हैं कि हे माते, ये बहुत ही सरल कार्य है। कैसे? अगर जैसे मान लीजिए आपके अंदर आसक्ति है किसी भी वस्तु छूने के प्रति, देखने के प्रति, अगर मान लीजिए आपका आसक्ति है, बस वही आसक्ति आप भगवान की तरफ मोड़ दीजिए। आसक्ति को खत्म करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल उसका स्टीयरिंग जो है घुमा दीजिए, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर स्त्री संग करने में बहुत आनंद आता है, तो आप साधु संग करिए, है ना। संग ही करना है ना, तो साधु संग कीजिए। तो क्या होगा कि आपका यही आसक्ति, यही संग आपका मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। प्रसंगम अजरम पासम आत्मनम कवयो विदो, साधुसु कृत्वा मोक्षोद्धारम अपावृतम। आप किसी भी विषय के संग करने के बजाय आप साधु संग कीजिए, आपका मुक्ति का मार्ग अपने आप खुल जाएंगे। बहुत सिंपल बात। तो कहते हैं कि साधु संग करने से मेरा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा, तो कैसे पहचानूंगा साधु कौन है? तो कहते हैं कि हे माते, तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रव शांत साधव साधुभूषण। माते, वो जो साधु है उसके अंदर कुछ अलंकार होता है, आभूषण होता है। पहला आभूषण है तितिक्षव, यानी वो साधु हमेशा क्षमाशील होता है। कारुणिका, वो करुणा से भरा हुआ होता है। सुहृद सर्वदेहिनाम, वो समस्त जीवों के प्रति सुहृद होता है, यानी परम उपकारी हितैषी। अजात शत्रव, उसका कोई शत्रु होता ही नहीं है संसार में, शत्रु विहीन हो, उसका कोई शत्रु जन्म ही नहीं लेता है। अर्थात वो ऐसा कोई आचरण ही नहीं करता जिससे नया नया शत्रु पैदा हो। अजात शत्रव शांत, वो साधु सभी प्रकार से शांत रहता है ना। और साधव, साधव का अर्थ होता है शास्त्र और पूर्वतन आचार्यों के सिद्धांत के अनुसार अपने आप को परिचालित करना, उसको साधव कहते हैं। तो इन सारे आभूषणों के द्वारा वो साधु अलंकृत होता है, मानो श्रृंगार किया हुआ एक व्यक्ति ऐसा होता है। और ऐसा साधु कभी भी घर गृहस्थी के प्रति आसक्त बिल्कुल नहीं होता है। ऐसे साधु हमेशा प्रामाणिक गुरु के अनुगत होता है। वो संसार के किसी भी प्रकार के, जैसे शीत हो, गर्मी हो, बरसात हो, सुख हो, दुख हो, मान हो, अपमान हो, जय हो, पराजय हो, किसी भी परिस्थिति में वो कभी भी अपने आप विचलित नहीं होता है, हमेशा शांत रहता है। ऐसा साधु की अगर संगति करेंगे तो क्या होगा? सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ति ऋतकर्ण रसायना कथा तज्जोषनाता स्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यते। हे माते, जब आप किसी प्रामाणिक साधु का संग करेंगे तो मेरे वीर्यवती हरि कथा, यानी अत्यंत शक्तिशाली ऐश्वर्यशाली हरि कथा की चर्चा उसमें होता रहेगा, प्रसंग चलता रहेगा। सताम प्रसंगा मम वीर्य संविद भवन्ति रत्कर्ण रसायना कथा, जो मेरी जो कथा है, दिव्य लीलाएं हैं, वो अमृत के समान होता है, वो औषधि के समान होता है। और किसी भी व्यक्ति के हृदय में जो भवरोग है वो दूरीभूत हो जाते हैं मेरी कथा प्रसंग चर्चा करने में। और जैसे सामान्य बद्ध जीव प वर्ग के ऊपर चलते हैं, कुछ दिन पहले राम मनोहर प्रभु ने अपने क्लास में बताया था प वर्ग। प वर्ग सबसे पहले परिश्रम करते करते व्यक्ति मुंह से झाग निकल जाता है, फेन,
और उसके सारे परिश्रम व्यर्थ हो जाता है और उसका भय उत्पन्न होता है, चिंता उत्पन्न होता है। अब आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, मुझे कौन देखेगा, जेब में पैसा रहेगा कि नहीं, ना मुझसे धोखाधड़ी हो जाएगा, मैं लाचार अवस्था में जब बिस्तर पे पड़ा रहूंगा फिर मुझे कौन देखेगा, कौन मुझे साफ सुथरा करेगा, सुलाएगा, खिलाएगा। इसको चिंता बहुत होता है। और आखिर में मृत्यु, वो मृत्यु के गोद में अपना अंतिम श्वास छोड़ के सीधा नरक की ओर चले जाते हैं। तो इस पूरा जो प्रोसेस है, परिश्रम, हेल, व्यर्थ, भय, मृत्यु, प, ह, ब, भ, म, इसको एक साथ में प वर्ग कहते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। एक लाइन को एक वर्ग के हिसाब से गिनती करते हैं, तो वो लाइन को प वर्ग कहता है। तो कहते हैं कि इसके विपरीत होता है अपवर्ग। तो जो साधु बन जाते हैं, जो साधु संग करते हैं, उसका जीवन प वर्ग के मार्ग छोड़कर अपवर्ग के मार्ग पर चलना शुरू कर जाते हैं। अपवर्ग में ये कुछ भी नहीं होता है, ना अधिक परिश्रम होता है। देखो ना, साधु लोग कहाँ परिश्रम करते हैं, फोकट में खाते पीते रहते हैं। एक बार मुझे कहीं दूसरी जगह बोला कि गुरुजी खा खा के मोटा हो रहे हो, कुछ काम धंधा करते हो कि नहीं, बस ऐसे ही गोल मटोल होते जा रहे हो, चेहरा अपल की तरह गोल मटोल हो रहा है दिन के दिन। तो बिना परिश्रम में साधु घूमता है। साधु को तो परिश्रम करने की जरूरत ही नहीं, 8 घंटा 10 घंटे ये सब करके कहाँ परिश्रम कर रहा है। फैन तो कभी निकालते ही नहीं है, व्यर्थ। उसको मालूम है कि हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा हूँ, तो व्यर्थ तो कुछ हो ही नहीं रहा। भय भी नहीं होता है, वो तो कभी भी मौत आएगा, ठीक, जीवोवा मरोवा साधु, और मृत्यु। तो हम आत्मा है, हम शरीर है ही नहीं, तो हम अमर है। अगर हम अपने आप को शरीर मानेंगे तो वो विनाशशील है। गीता में भगवान खुद कहते हैं कि जो चिन्मय वस्तु है उसका कभी विनाश नहीं होता है, और जो भौतिक वस्तु है वो कभी भी अमर नहीं हो सकता, वो हमेशा नाशवान ही होता है। तो हमने इस्कॉन में आकर यही जाना कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो हम तो कभी नहीं मरेंगे, शरीर तो मरेगा, ये गारंटी है, इसलिए हमारा मृत्यु तो होगा भी नहीं। तो कुल मिला के प वर्ग से उसको निवृत्ति मिल जाते हैं। तो हे माते, तद्दो सनात आशु अपवर्ग वर्तुनि। आशु का अर्थ होता है शीघ्र, उसकी मार्ग बदल जाता है, वो अपवर्ग के मार्ग पर चलना शुरू करते हैं। तो कहते हैं कि बेटा वो रास्ता कैसा है, श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। वो पटरी ऐसे चलता है कि पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर रुचि, आसक्ति, फिर भाव, प्रेम, वो जो है ना, वो अनुक्रमिष्यति, चलते रहते हैं। तो माता इस रास्ते पे हमें चलना चाहिए। फिर देवहूति माता पूछते हैं कि ना, फिर कोपिल भगवान और आगे जाके कहते हैं, दरअसल भक्तों की हर प्रकार की जो प्रचेष्टा है वो केवल और केवल मुझे प्रसन्न करने के लिए होता है। क्योंकि भक्तों को प्रसन्न करने के लिए मैं प्रयास करता हूँ, और भक्त भी मुझे प्रसन्न करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। ये पूरा संसार वास्तव में मेरे द्वारा ही परिचालित होता है। मद भयाद बाति बात वयम सूर्यस्तपति मद भयाद वर्षति इंद्र दहति अग्नि मृत्यु शरति मद भयाद। हे मेरी माँ, मेरी डर के मारे सबके पास ऑक्सीजन पहुंच जाता है, हवा बहते हैं, पवन देव अपना ड्यूटी करता है, कभी भी छुट्टी नहीं मारता है। सूर्यस्तपति मद भयाद, मेरी डर के मारे ये सूर्य देव सबको ताप प्रदान करते हैं। वर्षति इंद्र वर्षा करते हैं। दहौती अग्निदेव सब कुछ जलाते हैं, खास करके किचन में सब्जी जलाते हैं, शमशान में लाश जलाते हैं। दहौती अग्नि मृत्यु शरोति मद भयाद। ये तो ऐसे बोल सकते हैं कि किचन में खाना पकाते हैं और शमशान में खाने वालों को ही पका लेते हैं, इसे भी बोल सकते हैं। तो वर्षति इंद्र दहति अग्नि मृत्यु शरोति मद भयाद। मृत्यु शरोति मतलब जमराज अपने दूतों के साथ जहां तहां विचरण करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पीछे भगवान
का डर काम करता है। अरे यार बॉस देख लेगा, बॉस डांटेगा, बॉस यह करेगा, तो चलो चलो अपना काम करो, अपना काम करो। तो मृत्यु के देवता जमराज भी भगवान के डर के मारे अपने अपने सेवा करते हैं, ड्यूटी करते हैं, कभी भी छुट्टी नहीं मारते हैं। तो सारे देवताओं की मजबूरी आप इसी से समझ सकते हैं कि देवता लोग भी स्वतंत्र नहीं है, उनके ऊपर भी भगवान का भय काम करते हैं। अभी प्रश्न हो सकता है कि देवताओं को क्यों, क्या भय है, देवता लोगों का क्या प्रॉब्लम क्या होगा? अगर मान लीजिए कोई देवता अपना ड्यूटी नहीं करेगा तो भगवान उनको क्या कर सकते हैं? भगवान उसकी नौकरी से बर्खास्त कर देंगे तो उसका देवत्व छूट जाएगा। देवत्व ये एक अधिकारी जो अपना अधिकार में रहकर बहुत कुछ कर सकते हैं, तो उसका नौकरी जब खत्म हो जाता है फिर उसको कोई पूछता भी नहीं है। तो इसी प्रकार देवताओं के देवत्व खत्म हो जाएगा तो शीने पुण्य मत्तलों का विशंति, पुण्य देवत्व खत्म मतलब पुण्य खत्म, तो पुण्य खत्म मतलब इस पृथ्वी पे आके फिर गिरेगा, फिर उसको कौन पूछेगा? कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। तो देवताओं का भी डर रहता है ना, तो इसलिए देवता लोग डर के मारे बहुत काम करते हैं। अब देवहूति माता फिर प्रश्न पूछते हैं कि हे प्रभु, ये जो पूरा संसार है, ये पूरा संसार की सृष्टि कैसे हुई, रचना कैसे हुई? मैं कैसे समझ सकता हूँ कि ये आपके बहिरंगा सृष्टि का ही प्रकाश है? जैसे गीता में भी भगवान कहते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, तो इसको कैसे समझे? फिर भगवान कहते हैं कि देखिए माता, सर्वप्रथम मैंने महत्तत्व को सृष्टि किया, और महत्तत्व के अंदर क्या क्या रहता है? 5 प्रकार के ज्ञानेंद्रिय, 5 प्रकार के कर्मेंद्रिय, 3 प्रकार के सूक्ष्मेंद्रिय, 5 प्रकार के इंद्रियों का विषय, 5 प्रकार के पंच महाभूत, और साथ ही साथ ये 3 गुण का सम्मिश्रण, मन बुद्धि या सतगुण रजगुण तमगुण, जिसको अप्रकाशित स्थिति में प्रधान कहते हैं, ये 24 तत्व, उसके साथ आत्मा जो चेतन तत्व 25वां, और उसके साथ परमात्मा 26वां तत्व के रूप में पूरा एक व्यक्ति को हम देखते हैं। तो हमारे शरीर में कुल मिला के कितना तत्व है? 26 तत्व है। उनमें से भौतिक तत्व है 24, चेतन तत्व है 2, तो कुल मिला के हुआ 26 तत्व। अगर चेतन तत्व को हटाया जाए तो भौतिक तत्व कुछ नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से इस दर्शन को, इस सिद्धांत को सांख्य योग कहते हैं। इसलिए भगवान कपिल देव को सांख्य दर्शन के प्रणेता कहते हैं। लेकिन सांख्य दर्शन भी 2 प्रकार के हैं, एक आस्तिक सांख्य दर्शन, एक नास्तिक सांख्य दर्शन। क्योंकि हमारे भारतीय इतिहास में एक दूसरा कपिल भी जन्म लिया था जिसको नास्तिक कपिल कहता है। नास्तिक कपिल ने नास्तिक सांख्य दर्शन का प्रवर्तन किया, और भगवान कपिल देव जो देवाहुति पुत्र है, ये आस्तिक सांख्य दर्शन प्रवर्तन किया। आगे चल के कहते कि हे माता, मेरी जो भक्त है वो मेरे विषय में इतना आसक्त रहता है कि उनको अगर 5 प्रकार के मुक्ति भी मिल जाए बहुत आसानी से, फिर भी वो उसको स्वीकार नहीं करता है। सालोक शास्त्रे सामीप्य सारूप्य एकत्तम अपिउत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। मेरे सेवा के अलावा मेरे भक्त तो मुक्ति के भी इच्छुक नहीं हैं। ये है भगवान के भक्तों की। जैसे मान लीजिए कोई फोकट में किसी से पैसा लूटना चाहते हैं, तो आप भी सरल रूप से अगर उनको बोलेंगे कि ठीक है तुम मेरे पास आके 1000 रुपया ले जाओ, 2000 रुपया ले जाओ, 5000 रुपया ले जाओ, तो वो लेके चला जाएगा, क्योंकि वो फट्टू टाइप का है। लेकिन अगर कोई ईमानदार है, प्रभु भक्ति जिसके अंदर है, तो वो बिना परिश्रम से 1 पैसा भी आपसे नहीं लेगा। वो तुरंत बोलेगा कि नहीं, पहले सेवा दीजिए, मैं सेवा करूंगी या सेवा करूंगा, इसके बाद आपको जो इच्छा आप मुझे दे दीजिएगा। तो ये दोनों में अंतर है। तो कहते कि भगवान के भक्त तो सेवा के बिना कुछ नहीं मानते। तो ये जो 5 प्रकार की मुक्ति का जो धारणा है वो इस कपिल उपाख्यान से आता है। सबसे पहले आता है सालोक्य, भगवान के समान लोक प्राप्ति, अर्थात भगवान भी वैकुंठ लोक में रहता है तो भगवान के भक्त भी वैकुंठ लोक में रहता है। सालोक्य सामीप्य, सामीप्य का अर्थ होता है भगवान के नजदीक में रहकर सेवा करने का सौभाग्य।
जैसे कृष्ण के बाजू में राधा रानी सामीप्य मुक्ति आस्वादन करते हैं। नरसिंहदेव भगवान के बाजू में प्रहलाद महाराज को रखना पड़ता है, ये सामीप्य मुक्ति का उदाहरण है। और इसी प्रकार कृष्ण के बाजू में बलराम जी खड़ा रहता है, वो सामीप्य मुक्ति का उदाहरण है। राम दरबार में हनुमान जी को भी रखना पड़ता है, ये सामीप्य मुक्ति का उदाहरण है। इसी प्रकार अस्थायी रूप से जो पुजारी भगवान के नजदीक में रहकर आरती करते हैं, वो भी कुछ देर के लिए सामीप्य मुक्ति ही भोग करते हैं, है कि नहीं। 25 मिनट भगवान के सामने खड़ा होकर आरती कर रहा है और उनको बाकी लोग देख रहे हैं। जितना बार भगवान की तरफ दृष्टि जा रहा है, उतना बार पुजारी की तरफ भी दृष्टि जा रहा है। तो मतलब पुजारी कौन सा सुख भोग रहे हैं, कौन सा मुक्ति, सामीप्य मुक्ति भोग रहे हैं, है ना। साष्टी, साष्टी का अर्थ होता है कि भगवान के जैसा ही समान ऐश्वर्य प्राप्ति। जैसे किसी कार में ड्राइवर ड्राइविंग कर रहे हैं, उस समय एसी चलता है गाड़ी में, तो एसी के हवा मालिक को भी लगता है, ड्राइवर को भी लगता है, लगता है कि नहीं। इसका मतलब क्या, दोनों कौन सा मुक्ति भोग रहे हैं, साष्टी, समान सुविधा भोग कर रहे हैं। इसी प्रकार ऑल्टर में व मंदिर में भगवान को जो 56 भोग लगता है, भगवान खाते हैं, आस्वादन करते हैं या दृष्टि डालते हैं, और बाद में वही 56 भोग भक्त लोग लूटपाट करके खाता है, तो साष्टी मुक्ति भोग रहा है कि नहीं, उसी में भोग हो जाता है, साष्टी मुक्ति भोग रहा है। इसके बाद सारूप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति का मतलब क्या है, भगवान जैसा ही रूप प्राप्ति। वैकुंठ लोक में भगवान के जितना सेवक है सब चतुर्भुज नारायण जैसा होता है। अंतर क्या है, अंतर यही है कि उनके वक्षस्थल में भृगुमुनि का पद चिन्ह नहीं होता है, यानी पेपर सब एक जैसा ही है, लेग भी एक जैसा है, लेकिन उसके ऊपर अटेस्टेड किसी का सिग्नेचर नहीं है। तो बिना सिग्नेचर वाला है सब सेवक, और एक सिग्नेचर वाला जो है वो ओरिजिनल पेपर। इसी प्रकार भगवान और भक्त देखने में सब एक जैसा है, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है। तो कहते हैं कि इस सारूप्य मुक्ति हमारे यहाँ पे कोई भोगते हैं, बिल्कुल। यहाँ पे जब कल्चरल प्रोग्राम होता है, जब डांस होता है, ड्रामा होता है, तो उसमें कोई कृष्ण बन जाते हैं, कोई राधा बन जाते हैं, कोई कंस बन जाता है, कोई दुर्योधन बनता है, कोई रावण बनता है, कोई राम बनता है, कोई सीता बनता है। तो इसको कौन सा मुक्ति बोलते हैं, सारूप्य मुक्ति। कौन सा मुक्ति, सारूप्य मुक्ति। हमने तो ऐसा भी देखा कि जो लोग सारूप्य मुक्ति में आता है, उसको भी आम लोग बहुत श्रद्धा करते हैं, बहुत प्रणाम करते हैं, उसका भी पूजा होता है ना। उत्तर प्रदेश में जब रामनवमी के उपलक्ष्य में रामलीला होते हैं अलग अलग मंचों में, तो कितने बड़े बड़े लोग आके उनका पैर छू के उसको प्रणाम करता है। इवन जो महाराज जो होते हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले साकारवादी या निराकारवादी महाराज, वो लोग भी उस ड्रामा करने वाले कलाकारों को जो राम के रूप में बैठे हैं कि खड़ा है, उसको प्रणाम करते हैं। ये कौन सा मुक्ति हुआ, सारूप्य मुक्ति। तो ये 4 मुक्ति तो बहुत अच्छा है, भक्त लोग इसको स्वीकार भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं सेवा के बहाने में। लेकिन एक मुक्ति है नकारात्मक मुक्ति, वो है सायुज्य मुक्ति। वो बहुत ही खतरनाक है, उसको भक्त लोग कभी स्वीकार नहीं करते। अर्थात भगवान के शरीर में विलीन होने का इच्छा। तो भगवान के शरीर में तो कोई विलीन हो ही नहीं सकता। तो भगवान के शरीर से निकला हुआ जो अंग ज्योति है, उस अंग ज्योति में विलीन होने का प्रयास करता है, उसको वो लोग ब्रह्मलीन कहते हैं। तो ये ब्रह्मलीन होने का या निर्वाण अवस्था प्राप्त करने की जो पद्धति है, उसको सायुज्य मुक्ति कहता है। और ये मुक्ति या तो निराकारवादी लोगों को मिलता है, या तो भगवान के हाथों वीर गति प्राप्त हुए असुरों को मिलता है। तो मतलब क्या हुआ कि वो असुर जो भगवान के हाथ में मर गया और जो निराकार की उपासना किया, दोनों की गति अगर एक ही है, मतलब दोनों की स्थिति भी एक ही है। स्थिति और गति बराबर हो जाते कि नहीं, तो ये है हार। इसलिए कहते कि जो निराकारवादी है, मायावादी है, वो वस्तु तो भगवान का भक्त जैसा लगता है, लेकिन वो भक्त नहीं है। वही गेरुआ वस्त्र पहनता है, वही पूरा सिर मुंडन करता है, वही कपाल में लाल
टीका लगाते हैं, चंदन या कुछ श्रृंगार करते हैं, वही घर परिवार छोड़ते हैं, पारिवारिक आसक्ति छोड़ता है, ब्रह्मचर्य व्रत पालन करता है, वही सत्यवादी होता है, परोपकारी होता है, वो समाज के साथ बहुत अच्छी तरह से परोपकार में अलग अलग प्रकार के काम में लगा रहता है। लेकिन फिर भी ये लोग भक्त नहीं है, क्योंकि वो मूल भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को अस्वीकार करने के कारण उनका फिर से दुर्गति होता है। ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय में देवता लोग जब भगवान की प्रार्थना करते हैं तो वहां पे ये बात लिखा है। जबकि इस प्रकार की स्थिति में रहते हुए वो निराकारवादी अपने आप को विमुक्त माने न, वो सोचते कि मैं विशेष रूप से मुक्त हो चुका, मैं भगवान बन चुका हूँ, मैं भी भगवान हो गया हूँ, लेकिन नहीं होता है। कहते हैं कि वो मूल सच्चिदानंद भगवान को उपेक्षा करने के कारण और भगवान की सेवा नहीं करने के कारण भगवान से ना प्रेम का संबंध बना पाते हैं और ना भगवान को स्वामी मानता है। इसी वजह से उसका पतंति अध अनादृतजुष्मतम रहो, भगवान को अनादृत आदर नहीं करने के कारण पतंति अध, वो फिर से दोबारा यहाँ पर आ जाता है। तो इस प्रकार से भगवान कपिल देव समझाते हैं कि 5 प्रकार के मुक्तियों में 4 प्रकार के मुक्ति तो फिर भी ठीक है, लेकिन बिना सेवा से हमारे भक्त उसको स्वीकार नहीं करते हैं, और एक प्रकार के मुक्ति को तो कदापि स्वीकार नहीं करते। देवावती माता पूछते कि प्रभु भक्ति कितने प्रकार के होते हैं? तो कहते कि माँ, भक्तों की भावना के अनुसार अनगिनत प्रकार के भक्ति होता है। जो भक्त जिस भाव से भगवान को आराधना करते हैं, भगवान को संतुष्ट करने के लिए प्रयास करते हैं, तो इतने प्रकार के भक्ति अपने आप हो जाता है। लेकिन इसमें भी बात है, वो उस भक्ति के ऊपर अगर सतगुण के प्रभाव बने, रजगुण के प्रभाव बने, तमगुण के प्रभाव बने, तो या इन तीनों गुणों का अलग अलग मिक्सचर होता जाए, तो ऐसे में कुल मिला के 81 प्रकार की भक्ति बन जाते हैं। 81 कैसे? अब हिसाब करके देखो। प्रभुपाद जिसको तात्पर्य में लिखा है कि भक्ति का कितना, जैसे श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दर्शन, सक्षमात्मा निवेदन, कितना हुआ? 9 हुआ, है ना। तो ये जो 9 प्रकार की भक्ति को आप 3 गुण से उसको काउंटिंग करना शुरू करो। जैसे शतगुणी श्रवण, शतगुणी कीर्तन, शतगुणी स्मरण, शतगुणी पाद सेवन, ऐसे करके हिसाब करो तो कितना हो जाए? 27 हो जाए, है ना। तो 27 को फिर से 3 देकर या करो तो 3 देकर गुण करो, 81 हो जाता है। तो कहते कि ऐसे गुण के सम्मिश्रण कर लो तो वो 81 हो जाता है। 81 प्रकार की भक्ति बनता है। फिर देवावती माता पूछते हैं कि प्रभु आपके भक्ति करने के लिए, जैसे मान लीजिए कुछ जोगी होता है सामर्थ्यवान, वो किस प्रकार से आप पे मन लगाते हैं उसकी यह बताइए, और उससे परिणाम क्या मिलता है? तो कहते हैं कि वो जो जोगी है वो ना ऊंचो ना नीचो आसन पर उसको बैठना पड़ता है, उसको जो है कुंभक, पूरक, कुंभक, रेचक, शून्यक आदि प्रक्रिया के द्वारा श्वास को नियंत्रण करना पड़ता है। श्वास नियंत्रण करने पर मन नियंत्रित होता है। सबसे तो पहले पारिवारिक आसक्ति छोड़ना पड़ता है, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना पड़ता है, फिर वो श्वास नियंत्रण करके मन को नियंत्रण करता है, फिर भ्रुवर मध्य वो भगवान को ध्यान करता है। भगवान को ध्यान करते समय भगवान के साकार रूप का ध्यान करता है। वो ध्यान बिल्कुल चरण कमल से चालू होता है, चरण कमल से ऊपर फिर पीताम्बर, फिर घुटना, फिर जांग, फिर कोमर, फिर भगवान के नाभि, फिर उदर, भगवान का वक्षस्थल, वक्षस्थल में जो कुछ है ये सब देखते हैं, शिवस्त्र चिन्ह, वक्षस्थल में कौस्तुभ मुनि आदि ये सब देखते हैं। फिर भगवान के यहाँ पे गर्दन देखते हैं, फिर भगवान के भुजाएं देखते हैं, हाथ देखते हैं, हस्त पद्म देखते हैं, अंगुली देखते हैं, अंगुली में नाखून भी देखते हैं, और इसके बाद फिर धीरे धीरे भगवान के मुखमंडल देखते हैं, भगवान के कपाल देखते हैं, भगवान के मस्तक देखते हैं, ऊपर में मुकुट देखते हैं, भगवान के हाथ में जो आयुध है उसको देखते हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हैं, भगवान के जो पलक खिलते हैं वो देखते हैं। तो ये जोगी लोग ऐसे ध्यान करते हैं, उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है, खुश हो जाते हैं वो लोग, शांत रस के भक्त है वो लोग। लेकिन इसके साथ साथ भगवान दर्शन, वो दर्शन व्यर्थ नहीं जाता है, उसी दर्शन से भगवान उनको कुछ परिणाम भी देता है। वो परिणाम 8 प्रकार के होता है, उसको सिद्धि बोलता है, अष्ट सिद्धि।
अष्टसिद्धि में क्या क्या है? अनिमा, महिमा, लघिमा, प्रकामना, प्राप्ति, इशिता, वशिता, काम वशायिता, ये सब। तो इससे जोगी अपने हिसाब से अपना रूप बदल सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, गायब हो सकता है, अचानक किसी स्थान पे प्रकट हो सकता है, हवा में उड़ सकता है, पानी के ऊपर चल सकता है, आग के ऊपर चल सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इतने पर भी वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर नहीं है। तो ये सब जोगियों के लिए भगवान ने रखा है कि तुम मूल भक्ति छोड़ के अगर कुछ दिखावा करना चाहते हो तो वो भी व्यवस्था भगवान ने रखा है। इसके बाद कहते हैं कि प्रभु आपने भक्तों को उद्धार करने के लिए, साधकों को अपना सही मार्ग दिखाने के लिए इतने सारे व्यवस्था किए हैं, लेकिन जो आप पे शरणागत नहीं होता है उसका क्या दशा होता है? यानी कृष्ण भक्ति से विमुख व्यक्ति का गति क्या होता है? तो उसके विषय में भगवान कपिल देव अब बोलना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि देखिए माता, जो व्यक्ति मुझे याद नहीं करते हैं, मेरा स्मरण नहीं करेगा, तो वो विषय का स्मरण तो जरूर करे। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जो भगवत स्मरण और विषय स्मरण कुछ भी नहीं करता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अगर वो मेरा स्मरण नहीं कर रहा है मतलब वो विषय का स्मरण करता है। और विषय क्या होता है? विषय मतलब होता है उसके आसपास के वस्तु, जैसे खाने वाली वस्तु, देखने वाली वस्तु, सूंघने वाली वस्तु, या छूने वाली वस्तु, इस टाइप के जो वस्तु है, तो उसमें वो कुछ क्या बोलते उसको विश्वस्तता ढूंढता है कि मैं इसको अपने कब्जे में रखूं। लेकिन वो किसके सहारे में कब्जे में रखेगा? बुद्धि, मन, अपने सारे इंद्रियों के माध्यम से। लेकिन इंद्रिय भी धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, मन चंचल हो जाता है, बुद्धि अस्थिर हो जाता है, और उसी समय वो अपना शरीर, अपना सूक्ष्म इंद्रियों को भी नियंत्रण में रखने में असमर्थ होता है। तो उसके अंदर एक हताशा काम करते हैं, हाँ पता नहीं मेरा उम्र बढ़ते जा रहा है, पूरा शरीर में बीमारी घर कर गए हैं, और मेरा जो है ना अभी पूरा शरीर में यहाँ वहाँ दर्द चालू हो गया है, दांत भी टूट गया है, बाल भी उड़ गया है या तो सफेद हो गया है, आजकल दिमाग भी काम नहीं करता है, याददाश्त कमजोर हो गया है, खाना पच नहीं रहा है, और कोई भी व्यक्ति कुछ बोलता है तो चिड़चिड़ापन होता है। ऐसे में धीरे धीरे वो व्यक्ति अब बिस्तरगत हो जाता है। अभी उसका जो दायरा है, पहले तो वो बाजार में भी घूमता था, इसके बाद वो बाजार में घूमना भी बंद करके केवल घर और घर के आसपास में पार्क इधर जहाँ तहाँ घूमते थे, उतना भी घूमना बंद करके फिर अब केवल घर के कमरे में घूमता है, उतना भी होकर फिर आखिर में बिस्तरगत हो जाता है। इसका एड्रेस अब धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। अब बिस्तर में ही मलमूत्र त्याग करते हैं, बिस्तर पे ही चिल्लाते रहते हैं, बिस्तर पे ही खाना खाते हैं, बिस्तर पे ही सोता है, बिस्तर पे ही चाय पीता है, तो ये सब चलता रहता है। ऐसे में धीरे धीरे जमराज के शिकंजा उसके ऊपर गाड़ते जाते हैं, और ऐसा होता है कि धीरे धीरे सारा शरीर का जो अलग अलग ऑर्गन है वो काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है, इंद्रिया धीरे धीरे शिथिल पड़ जाता है, लकवा मार जाता है, पैरालिसिस बोलते हैं उसको। इसके बाद वो खुद ही बोलता है कि ये शून्य हो गया, वो शून्य हो गया, बाथरूम भी नहीं जा पाते हैं, डर हो, सीढ़ी से कभी इधर उधर नहीं जा पाते हैं, लाठी से भरोसा में आ जाता है, कोई इसको पकड़ना पड़ता है। अब धीरे धीरे वो लज्जा शर्म भी खत्म हो जाता है, क्योंकि वो अपना कपड़ा भी खुद नहीं पहन पाते हैं, खाना भी नहीं खा पाते हैं, पानी भी नहीं पी पाते हैं, लेकिन जान अभी भी चालू है, अभी भी देख रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। अगर बोलता भी है तो कोई सुनने वाला नहीं है, अगर सुनते भी है तो उसका रिएक्शन आता है, बूढ़ा कहीं के अभी भी मर नहीं रहा है, जमदूत अभी तो उठा के नहीं ले जा रहे हैं, बस पटक पटक कर रहे हैं, बिस्तर पे सड़ रहे हैं, तो उनके डांट खाना पड़ता है, खाना कम खाते हैं, डांट ज्यादा खाते हैं उस समय। तो ऐसे हाल में जब उसका पूरा जो श्वास आखिरी यहाँ तक आके अटकता है, तो उस समय ये जो धीरे धीरे जो शिकंजा कसते हैं वो जमदूत ही करते हैं, और उस समय बाहर के लोग उनको किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर पाते हैं। ऐसे में वो धीरे धीरे कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन कहाँ बोल पाते हैं, वो गला रुक जाता है, मानो उसके आंखों में आंसू आता है, वो बहुत चिंतित मुद्रा में आ जाता है, हाय मेरे जाने के बाद क्या होगा। ठीक से मैं वो अपना रजिस्ट्री फाइल में सिग्नेचर भी नहीं कर पाया, और पता नहीं मेरे जाने के बाद मेरे बेटा ये सारे पैसा, सारे धन दौलत को एकदम छोटे नादान बच्चों की तरह हर चीज नष्ट कर देगा। अब क्या होगा? मैं कितना सोच समझ करके एक एक कौड़ी, एक एक पैसा इकट्ठा किया था, और बेटा तो हो सकता है कि जुआ खेलने के चक्कर में सब उड़ा देगा।
तो ऐसे सोच के वो बेचारा आंखें भरते रहते हैं। और ऐसे में जमदूत आता है। जमदूत आता है 3, संख्या भी फिक्स्ड है, 3 आता है। आप भी पूछ सकते हैं कि वो 3 जमदूत क्यों आता है। उत्तर यह है कि हमारा जितने सारे हम कार्य करते हैं वो गुणै कर्माणि सर्वशः, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः। 3 गुण से प्रेरित होकर हम कर्म करते हैं। तो सतगुण से प्रेरित होकर जितने कर्म किया उसके लिए 1 जमदूत हिसाब करते हैं। रजगुण से प्रेरित होकर जितने कर्म किया उसके लिए दूसरा जमदूत उसका हिसाब रखता है। तमोगुण से प्रभावित होकर जितने कर्म किया उसके लिए तीसरा जमदूत हमारे सामने आता है। सतगुणी जमदूत फिर भी थोड़ा सा देखने में ढंग का लगता है, रजगुणी जमदूत उससे थोड़ा भयंकर है, और तमोगुणी जमदूत तो सबसे ज्यादा भयंकर, उनकी तरफ देखा नहीं जाता है। वो जब हमारी तरफ देखते हैं तो हमारे भी चेहरा उलट जाता है, आंखें पलट जाता है, मलमूत्र निकल जाता है उस समय, क्योंकि वो बहुत धमकाते हैं, क्योंकि ज्यादातर पाप कर्म तमोगुण से ही होता है इसलिए। और ये 3 जमदूत के पीछे 2 कुत्ता भी रखा जाता है, बहुत ही खोखा। हमारे इस जगत में ऐसा कुत्ता नहीं है। वो कुत्ता जमदूत नरक से आता है, वो कुत्ता स्पेशली। और वो कुत्ता का जो देखने के तरीका है और भौंकने के तरीका है उससे व्यक्ति हार्ट फेल कर जाएगा, हार्ट अटैक आ जाए, इतना भयंकर कुत्ता है। तो और इसके अलावा भी जमदूतों के पास रस्सी होता है, और रस्सी से वो जमदूत वो केवल पैर छोड़ के कमर भी बांधते हैं, गला भी बांधते हैं, दोनों हाथ भी बांधते हैं। इस प्रकार से वो आंखें खोला रखता है और पैर खोला रखता है, यानी कहाँ ले जा रहे हैं, कैसे ले जा रहे हैं, ये वो जीवात्मा देख सके। अच्छा, उसका ये शरीर तो यहीं छूट जाता है, तो उसी जीवात्मा को दूसरा एक जामा की तरह, कमीज की तरह एक दूसरा शरीर पहनाया जाता है। उस शरीर का नाम है जातना शरीर। ये शरीर से जैसे हम भगवान की सेवा के लिए मिला है, हम सेवा करें या ना करें, लेकिन ये शरीर यहीं छूटता है। फिर इस शरीर को तो यहाँ पे ही अग्नि से जलाते हैं कि मिट्टी में दफनाते हैं कि पानी में फेंक देता है, जो भी है कुछ कर देते हैं। लेकिन दूसरा जो जातना शरीर है वो च्युइंगम की तरह है या रबर की तरह, आप कितना भी पीटो, कितना भी मारो, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं होता है, केवल दर्द महसूस होगा, बस वो मरेगा नहीं शरीर। कहते हैं कि गन्ने की जूस जो निकलते हैं ना मशीन के अंदर, ऐसे मशीन के अंदर ही पूरा शरीर को घुसा दिया जाता है, दूसरी तरफ से वो निकल के आता है, फिर भी वो शरीर से जान नहीं निकलता है, जान एज इट इज रहता है और दर्द बहुत होता है। अब सोचिए कि जातना शरीर कितना खतरनाक है। उस जातना शरीर में ऐसा है कि आपके ही शरीर के हिस्सा को काट कर आपको खाने के लिए दे दिया जाएगा, और आप खुद रोते रोते उस शरीर के हिस्सा को खाएंगे भी बाकायदा, लेकिन आप असहाय हैं, कुछ नहीं कर सकते। जमदूत जबरदस्ती आपको खिलाएंगे, है ना। जैसे कभी कभी हम लोग मल मूत्र वीर्य के प्रति आसक्त हो जाते हैं कि कुछ सड़ा हुआ चीजों के प्रति आसक्त होते हैं, तो नरक कुंड में ऐसे बहुत सारे कुंड है जहाँ पे उसकी पूरा समुद्र जैसा स्थान पड़े हैं, हजारों लाखों करोड़ों किलोमीटर केवल वही चीज मिलेगा, तो उसमें ही फेंक दिया जाता है, आप भोगो कितना भोगना चाहते हो। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई शराबी है, तो यहाँ पे तो ठीक है बोतल में मिल रहे हैं, कहते कि पैक ले लो, बर्फ मिलाओ, पानी मिलाओ, आराम से खाओ पियो। वहां पे ऐसा नहीं है, सीधा सीधा शराब के समुद्र में फेंक देगा, कितना शराब पीना है आप पीते रहे, उसी में ही डुबकी लगा के उसको मरना पड़ता है, ये हाल है। तो इसी प्रकार फिर जो अवैध संगम में रुचि रखता है तो उसको स्त्री पुरुष लोहे मूर्ति के साथ, गरम गरम तप्त लोहे मूर्ति के साथ उसको बाध्य करते हैं कि हाँ आप देख मजा चाख ले कैसा लगता है। तो जमदूत है ना, या तो लाठी से पिटाई करके या कोरों से मार के या बल्लम से जो है घुसा या खोचा मारते मारते सबको बाध्य करते हैं ये करने के लिए। 2 हाथी को बोलते कि सूंड से इस हाथ को लपेट के खींचता है दोनों तरफ अलग से, बीच में बेचारा चीर जाता है फिर भी जिंदा रहता है, ये हाल करते हैं। वहां पे कोई भी ना वकील मिलेगा, ना पुलिस मिलेगा, ना डॉक्टर मिलेगा, कुछ नहीं है ना। तो काला कोट, लाल कोट, सफेद कोट, कोई कोट वाला उधर में नहीं मिलेगा, बस सारे इलाज जमदूत ही करता है। तो लाखों करोड़ों वर्षों तक उनका जितने सारे चित्रगुप्तों ने रिकॉर्डिंग किया है, रिकॉर्ड के मुताबिक सारे फाइल खोला जाता है और उसको सामने दिखाया जाता है, तूने मानव शरीर पाकर ये सब किए थे ना, देख ले, तो झूठ नहीं बोल सकते।
तो ये नहीं बोल सकते कि मेरे ऊपर षड्यंत्र रचा गया है, मेरे वकील साहब उसका डिफेंस करेगा, ये बोलने का वहां पे अधिकार नहीं है। आपको बिल्कुल कच्चा चिट्ठा खोल के दिखा देगा, ये किया था ना तूने, मानव शरीर काय को दिया था, तेरा हाथ, तेरा पैर, तेरा सोच विचार बुद्धि काय को दिया था, भगवान ने क्यों दिया था, सेवा करने के लिए किया नहीं ना। अब ये किया था ना तू, रजोगुण से प्रेरित होकर ये किया, तमोगुण से प्रेरित होकर ये किया, सतोगुण से प्रेरित होकर ये किया, देख ये सब किया कि नहीं। तो उस समय आपको केवल यही कबूल करना पड़ता कि हाँ मैंने किया था, मैंने किया था, अब ना नहीं बोल सकते। तो जब किया था, प्रमाणित भी हो गया है किया था। जैसे इस भौतिक जगत में किसी को सजा देने के लिए कितनी सारी व्यवस्था है ना, वो सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, कोई मशीन है, फिर और क्या है, एनेस्थीसिया दिया जाता है, पता नहीं क्या क्या तरीका होता है। तो अगर इधर में कोर्ट वो सब एक्सेप्ट भी नहीं करता है, कितना सारा लफड़ा है। जमदूत में, जमाला में ऐसा कोई लफड़ा नहीं है, सब कच्चा चिट्ठा अपने आप खोला हुआ रहता है उधर, केवल बस पेन ड्राइव लगाओ, चित्रगुप्त को आदेश मिलता है, चित्रगुप्त ये जो जीवात्मा है इनका कर्म वीडियो लाइव दिखाओ एलईडी में, तो बस चित्रगुप्त फाइल लाके महाराज देख लीजिए, तो सबके सामने दिखाया जाता है। जमपुरी में जितने सारे सभा वृंद है सब लोग देखता है, और वो भी देखता है कि मैंने ये सब किया था, मानव शरीर पाया था, इस उम्र में ये किया था, इस उम्र में ये किया था, इस उम्र में ये किया था, इनसे फांकी देके ये किया था। ये करते समय मैंने अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझ रहा था, बहुत काबिल समझ रहा था, बहुत शक्तिशाली समझ रहा था, मेरे दिमाग लगा के ऐसे मैंने गलती किया था। तो सब जमराज के सामने खोलता है, और जमराज भी बाद में कहते हैं कि चलो इस सजा के लिए इनको उस कुंड में इतने साल तक के लिए ढकेल दिया जाए, उस कुंड में, इसके बाद उसको उस कुंड में फेंका जाएगा इस सजा के लिए। जैसा यहाँ पे जज कहते हैं कि फलाना अपराध के लिए इनको इतना साल तक जेल, फिर उस अपराध के लिए उनको इतना साल तक जेल। ऐसा हमारे भारत में एक बहुत बड़ा खूंखार क्रिमिनल हुए है, वो क्रिमिनल, उसको जज ने सजा सुनाया है, कहते कि 350 वर्षों तक उसको जेल में रहना पड़ेगा, बेचारा जिएगा कितना दिन। लेकिन जॉर्ज की मजबूरी देखिए कि जॉर्ज ने बोला कि इतना पाप किया है, इतना उसका प्रमाणित हुआ है बाकायदा, तो कहते हैं कि 100 लोगों के लिए सजा अगर आजीवन कारावास हो, 1 लोगों के मारने के लिए भी आजीवन कारावास हो, तो जॉर्ज ने सोचा कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा। अगर इसने एक व्यक्ति को मारा है, वो प्रमाणित हो गया है, तो उसके लिए अगर 14 साल जेल में जाए, तो इसी प्रकार उसने हो सकता है कि 20 मर्डर किया और कि 30 मर्डर किया, तो एक मर्डरर के लिए जो सजा तो देना ही पड़ेगा ना। तो उस हिसाब से वो काउंटिंग करके बोल रहे हैं कि 300 साढ़े 300 साल तक उसको कारागार में रहना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जज ने उसकी पूरा जो भी सुनाना है सुना दिया, लेकिन प्रकृति क्या उसको उतना दिन ठहरने के लिए मौका देगा? हो सकता है 7 साल में नहीं पड़ जाए, 10 साल में नहीं पड़ जाए, 12 साल में नहीं पड़ जाए। तो इसलिए यहाँ की जो सजा की व्यवस्था है ये बिल्कुल बकवास जैसा है। उसके बीच में फिर पेरोल भी आ जाता है, मतलब कि पेरोल भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जाओ आराम से घूमो फिरो खाओ, फिर बीच में आ जाना, जेल में रहना। तो ये सब व्यवस्था जमपुरी में नहीं चलता है, कोई भी ये ढोंगी कानून उधर नहीं है, वहां पे बिल्कुल साफ सुथरा सीधा जाओ भोगो। तो इस प्रकार से सारे कर्मफल भोगने के बाद फिर जमराज के पास उसको लाया जाता है। सुधार हो गया, सुधार गृह में सुधार हुआ। जमराज के पास लाने के बाद जमराज पूछते हैं, जब मानव शरीर छोड़ रहा था तो उस समय तुमने क्या इच्छा रखा था? जंगल बापी स्मरण भावम तजतंते कलेबरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। वैसा शरीर आपको मिलेगा। तो आप जैसा जमराज को दोबारा याद करके बोलेंगे कि सम्राट मैं तो सड़ा हुआ मांस खाने का इच्छा रख के मर गया था। ओ सड़ा हुआ मांस, तो जल में ना स्थल में, किधर के सड़ा हुआ मांस चाहिए था? नहीं, स्थल में, मिट्टी के ऊपर। तो फिर एक काम करो, इनको लोमड़ी के शरीर में जाने का अनुमति दिया जाए, ये लोमड़ी के शरीर में जाएगा, सड़ा हुआ मांस खाएगा मिट्टी के ऊपर। नहीं गलती हो गया, पानी में सड़ा हुआ मांस चाहिए। तो फिर एक काम करो, इनको मगरमच्छ के शरीर में भेजो। मगरमच्छ पानी में ही सड़ा हुआ मांस खाते हैं, जीवन धारण करते। तो आप जैसे जैसे इच्छा करेंगे वैसे वैसे जमराज आपका शरीर अनुमोदन करता जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ ऐसा जीवात्मा भी है जो मानव शरीर में वापस आ जाता है, जमपुरी से सारे सजा भोग करके।
जब मानव शरीर में वापस आता है तो फिर किसी न किसी पुरुष और स्त्री के माध्यम से कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देह उपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसरेतो कनाश्रयः। परमेश्वर की अध्यक्षता में तथा अपने कर्मफल के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर धारण करने के लिए जीव को पुरुष के वीर्यकण के रूप में स्त्री के गर्भ में प्रवेश करना होता है। पहले रात में शुक्राणु तथा रज मिलते हैं और पांचवी रात में यह मिश्रण बुलबुले का रूप धारण कर लेता है। 10वीं रात में रात को यह बढ़कर बेर जैसा हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे यह मांस के पिंड या अंडे में परिवर्तित हो जाता है। 1 महीने के भीतर सिर बन जाता है। 2 महीने के अंत तक हाथ पांव तथा अन्य अंग आकार पाते हैं। तीसरे मास तक अंत तक नाखून, अंगुलियां, अंगूठे, रोए, हड्डियां तथा चमड़ी प्रकट होती है और इसी के साथ जननेंद्रिय तथा आंखें, नथुने, कान, मुंह, गुदा जैसे छिद्र भी प्रकट हो जाते हैं। गर्भधारण के 4थे महीने के भीतर शरीर के 7 मुख्य अवयव उत्पन्न हो जाते हैं। इनका नाम है रस, रक्त, मांस, चर्बी, हड्डी, मज्जा तथा वीर्य। 5 महीने में भूख तथा प्यास लगने लगती है और 6 मास के अंत तक झिल्ली के भीतर बंद गर्भ उदर के दाहिने भाग में चलने लगता है। माता द्वारा ग्रहण किए गए भोजन तथा जल से पोषण प्राप्त करके भ्रूण बढ़ता है और मल मूत्र के घृणित स्थान में जो सभी प्रकार के कीटाणुओं के उपजने का स्थान है वहीं रहते हैं। उदर में भूखे कीड़ों द्वारा शरीर भर में बारंबार काटे जाने पर शिशु अपने सुकुमारता के कारण अत्यधिक पीड़ा होती है। इस भयावह स्थिति के कारण वो क्षण अचेत होता रहता है। माता के खाए कड़वे, तीखे, अत्यधिक नमकीन या खट्टे भोजन के कारण शिशु के शरीर में निरंतर पीड़ा होती रहती है। वो प्रायः असह्य होती है। झिल्ली से लिपटा और बाहर से आंतों द्वारा ढका हुआ शिशु उदर में एक और पड़ा रहता है। उसका सिर उसके पेट की ओर मुड़ा हुआ रहता है और उसकी कमर तथा गर्दन धनुषाकार में मुड़ा हुआ रहते हैं। इस तरह शिशु पिंजरे के पक्षी के समान बिना हिले डुले होता है। उस समय यदि शिशु भाग्यवान हुआ तो उसे विगत 100 जन्मों के कष्ट स्मरण हो आता है और वो दुख से आहें भरता है। भला ऐसी दशा में मनोशांति कैसे प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार गर्भाधान के पश्चात 7वें मास के चेतना विकसित होने पर यह शिशु उन हवाओं के द्वारा चलायमान रहता है जो भ्रूण को प्रसव के कुछ सप्ताह पूर्व से दबाती रहती है। वो उसी पेट की गंदगी से उत्पन्न कीड़े के समान एक स्थान में नहीं रह सकते हैं। इस भयभीत अवस्था में भौतिक अवयवों के साथ आवरणों से बंधा हुआ जीव हाथ जोड़कर, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं है कि हाथ कैसे जोड़ते हैं गर्भ के अंदर, जीव हाथ जोड़कर भगवान से याचना करते हैं जिन्होंने उसे इस स्थिति में ला रखा है। इसके बाद वो जीवात्मा भगवान से अर्थात परमात्मा का दर्शन करता है और फिर प्रार्थना करता है। तो ये प्रार्थना बहुत लंबा है। प्रार्थना में सबसे पहले तो नमस्कार करता है, फिर वो भगवान को कहते हैं कि मैं इस दयनीय स्थिति में बहुत तकलीफ झेल रहा हूँ, लेकिन मुझे बाहर जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि बाहर में आपकी बहिरंगा शक्ति का प्रभाव बड़े प्रबल है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि प्रभु अगर आप मुझे योग्य समझे और आप मुझे अगर अवसर प्रदान करेंगे तो मैं 3 बार शपथ खाकर कहता हूँ कि अगर आप मुझे उपयुक्त इंद्रिया प्रदान करेंगे और उपयुक्त वातावरण प्रदान करेंगे तो मैं जन्म लेने के बाद आपका सेवा करूंगा, आपसे प्रेम करूंगा, आपका प्रेम का संबंध बनाऊंगा आपसे। लेकिन आप मुझे बिल्कुल शांतिपूर्वक या मुझे आप संकट मुक्त करके आप मुझे जन्म दिलाइए। तो जीवात्मा इस प्रकार से ताना बाना करते हुए वो जन्म लेता है। और जब जन्म लेता है तुरंत उसका वो भगवत स्मृति गायब हो जाता है और बहिरंग शक्ति माया वो जो है आवरण शक्ति के द्वारा उसको ढक लेती है। उसकी चेतना, उसकी बुद्धि को पूरा ढक लेती है और धीरे धीरे वो बिस्तर पे पड़ा रहता है, इधर उधर हिल भी नहीं पाते हैं, रोते रहते हैं। उसको क्या चाहिए होता है वो खुद बता भी नहीं पाते हैं। अनुमान लगा के उसको कुछ खिलाया जाता है, उससे थोड़ा बहुत वो शरीर बढ़ता जाता है, फिर बीच में बीमार भी पड़ जाता है,
फिर भी अनुमान लगा कि डॉक्टर कभी कभी इंजेक्शन भी दे देता है, कभी गोली भी दे देता है, उसको खाना पड़ता है, उसको चाहते नहीं है फिर भी खाना पड़ता है। कभी उसी बिस्तर पे ही मलमूत्र त्याग करता है तो उसी में ही पड़ा रहना पड़ता है। कीड़ा काटते रहते हैं उसको, फिर भी क्या बोलेगा, मच्छर काटते हैं क्या बोलेगा, कुछ नहीं बोल सकते हैं, बस रोना ही एकमात्र उसका काम है। इसके बाद धीरे धीरे और बड़ा होता है तो 3 महीने में करवट बदलना शुरू करता है। फिर उसको लगता है कि देखो चलो थोड़ा बहुत तो हो पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको पता ही नहीं चलता कि कहाँ रह रहे हैं, कौन उसका माँ है, कौन उसका बाप है, कौन उसका दादा नानी नाना नानी, कुछ भी पता नहीं। लेकिन उसके मुंह से अनजाने में वो दोनों होठ मिलकर एक शब्द उत्पन्न होता है, माँ माँ माँ। तो माँ बोलते कि तो ये मुझे माँ बोलना शुरू कर दिया है। एक्चुअली वो विरक्ति से बोल रहा है, लेकिन माता को लगता है कि नहीं ये शायद मैं जन्म दिया ना, मैं जन्म दिया तो ये देखो मेरे अधिकार मेरे मुंह से बोल रहे हैं, ये मैं उनके माँ हूँ, देखो माँ बोल रहे हैं। लेकिन वो माँ एक्चुअली इसीलिए नहीं बोल रहे हैं, माँ तो ऐसे ही उसका स्वाभाविक एक जंत्र है। छोटा बच्चा जो एक जंत्र, जैसे भगवान गीता में कहते हैं यंत्र रुडानी माया, हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है एक जंत्र है, तो उसमें पहला शब्द माँ ही निकलता है कैसे भी हो। तो जो भी है, तो इसके बाद फिर बाकी लोग जो है ना इसको जबरदस्ती प्रैक्टिस कराते हैं। अच्छा माँ शब्द निकल गया तो बा भी निकलेगा शायद, तो बा 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 बा, अब ये जबरदस्ती मतलब बाबा करते रहते हैं, तो ये बेचारा को फिर बाबा सिखाया जाता है। तो इसके बाद मतलब पापा पापा है ना, पापा सिखाते हैं। तो पापा सिखाने पर दादाजी आके कहते हैं कि फिर मैं भी मेरा शब्द निकालो इनसे, तो बस इनको पुशिंग करते थे, डा 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 डा, बोलो डा 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 डा, ये दादा बोल रहे हैं, अब बोलो कि देखो मेरा भी सीख गए। तो सब लोग अपना अपना शब्द उनके मुंह से निकालवाना चाहता है, आंटी आंटी आंटी, चाची 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 चाची, दीदी 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 दीदी, दादा दादा दादा, बस इसके मुंह से निकाले और वो खुश हो जाए, निकाले और खुश हो जाए, निकाले और खुश हो जाए। अच्छा इसके लिए कभी चॉकलेट का लालच दिखाते हैं, कभी लॉलीपॉप, कभी आइसक्रीम, कभी कुछ, ये दिखा दिखा के इन लोगों को सिखाते हैं। मतलब ये सब दुर्गा देवी की कस्टडी में सब इनको गलत शिक्षा देते ही जा रहे हैं, देते ही जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। बाद में इनको ये पता चला कि अच्छा ये मेरे सब परिवार का सदस्य है और मैं भी इस परिवार का एक सदस्य हूँ। तो अपने अंदर मिथ्या जो हड्डी मांस का शरीर मिला है वो शरीर धीरे धीरे बढ़ता है और उसके अंदर एक मिथ्या अहंकार अब काम करता है। बनाओ मेरा आधार कार्ड बना दो मुझे, फोटो खींचो, तो सेल्फी खींचना चालू हो जाता है। तब ऐसे सेल्फी खींचे, ऐसे सेल्फी खींचे, चश्मा लगा के खींचे, कभी नंगा फोटो उठा रहे हैं, कभी कपड़ा पहना हुआ फोटो उठा रहे हैं, कभी बर्थडे का फोटो उठा रहे हैं, अब कभी धीरे धीरे बड़ा हो रहे हैं, खिलौना लेके फोटो खींच रहे हैं, ऐसे करके फोटो खींच रहे हैं, ऐसे करके फोटो खींच रहे हैं। ये शरीर का फोटो खींचते जा रहे हैं, है कि नहीं? जैसे जैसे फोटो खींच रहे हैं, अच्छा उसका कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके हाथ में कुछ पकड़ देके कहते हैं कि ये तुम्हारा है, तो उसको पकड़ के रखते हैं, ये मेरा है, बिस्किट का पैकेट मेरा है, चॉकलेट का पैकेट मेरा है, हर चीज को वो मेरा मेरा करके रहते हैं। इस प्रकार से भगवत विमुख जीवात्मा अपने जो वास्तविक चेतना को खोकर कृष्ण विमुख चेतना में वो आ जाता है और धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध बढ़ता है, लोभ बढ़ता है, ऐसे सब कुछ बढ़ता जाता है और वो धीरे धीरे आसपास के लोगों को शत्रु मानना शुरू करता है। उसके जो जिससे उनका भोग तृप्ति हो जाए वो उसका रिश्तेदार मानता है और जिससे उसका भोग में विघ्न डालता है उसको शत्रु मानता है और फिर वो अपना पाप जनित कर्मफल तैयार करता है और वो नरक जाने की फिर से तैयारी करता है। इसी प्रकार पुनरुपि जननम पुनरुपि मरणम पुनः पुनः जननी जठरे शयनम, ये क्रम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में चलते जाते हैं। तो कपिल भगवान कहते हैं कि हे माँ, मेरी दुर्जय माया को तो देखो कितना भयंकर है कि मनुष्य इस बंधन से, इस चक्र से निकाल ही नहीं पाते हैं। कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि बस इस चक्र में व्यवस्थित रूप से घूमो, यही जीवन का लक्ष्य है और कुछ लक्ष्य नहीं है। काम उपभोग परमा एतावदिति निश्चित है, यही निश्चित केवल मात्र हमारी इच्छा होनी चाहिए। जबकि ये सबसे मतलब खतरनाक स्थिति है, जीवों की बद्ध स्थिति का यही सबसे बड़ा दृष्टांत कपिल भगवान प्रस्तुत करते हैं। तो इससे मुक्ति का मार्ग क्या है, जो पहले ही कपिल भगवान ने बताया कि साधु संग किया जाए। साधु संग करेंगे, प्रामाणिक शास्त्रों से आप सबको जानकारी लेंगे तो आपका विचार बुद्धि सब कुछ शुद्ध होता जाएगा और आपका मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता जाएगा। इतना उपदेश करने के बाद और फिर देवहूति माता भगवान कपिल का स्तुति करते हैं और इसके बाद भगवान कपिल देव उस स्थान को छोड़कर, बिंदु सरोवर के आश्रम को छोड़कर, वो मतलब वो गुजरात में है, गुजरात से वो सीधा आ जाते हैं पूर्व दिशा में, कहाँ, गंगा सागर,
जहाँ पे कपिलाश्रम है वहां पे आ जाता है। और उधर में देवहूति माता जो है वो कर्दम मुनि के उस यहाँ पे रहकर कुटिया में रहकर वो तीव्र वैराग्य अवलंबन करके फिर पूर्ण कृष्ण भावना भावित होके अपना नश्वर शरीर को त्याग देकर भगवान के धाम चले जाते हैं। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के ये तृतीय स्कंद समाप्त हो जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आगामी काल छठा